जय माँ लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर अगर देखा जाए तो प्रत्येक चीज़ के अंदर भगवान का कुछ न कुछ अंश देखने को मिलता है। दोस्तों, इस धरती की प्रत्येक चीज़ के अंदर भगवान का वास होता है और दोस्तों इसका साक्षात प्रमाण अगर किसी ने दिया है तो भगवान श्री विष्णु जी ने स्वयं दिया है। जब भक्त प्रहलाद ने जब भगवान से मनोकामना मांगी तो दोस्तों कण कण के अंदर भगवान का वास था और दोस्तों थंबे के अंदर भी भगवान निकल गए। इस प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों अगर आप सच्चे मन से किसी भी चीज़ को पूजा करते हैं या किसी भी चीज़ के अंदर आस्था रखते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर निश्चित तौर पर भगवान वास करने लगते हैं और भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं झाड़ू का उपाय कि अगर आप अपने घर के अंदर झाड़ू को यहाँ रखते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके जीवन के अंदर पैसों की कमी नहीं होती है और साक्षात अम्मा लक्ष्मी आपके घर परिवार के अंदर निवास करने लगती है। दोस्तों, झाड़ू को एक दूसरा रूप में देखा जाए तो लक्ष्मी का रूप माना जाता है क्योंकि यह घर की दरिद्रता, घर की गंदगी, घर की असमता को दूर करता है और आपके घर के अंदर नवीन रोशनी लेकर आता है। दोस्तों, झाड़ू से जुड़े कई उपाय हैं जिनको करने से आपके घर के अंदर देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। आपके जीवन के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर खुशियों की बारिश होने लगती है। दोस्तों, आज का ये ऐसा अनोखा उपाय आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, लेकिन अगर आपने सच्चे मन के साथ झाड़ू का यह उपाय कर लिया तो दोस्तों कभी भी आपके जीवन के अंदर पैसों की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, क्या करें, बाजार जाएं और बाजार जाकर एक नया झाड़ू खरीद कर लेकर आ जाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप इसी बात का ध्यान रखिए कि एक गुरुवार के दिन या एक मंगलवार के दिन झाड़ू नहीं खरीदे। अब बाकी किसी भी दिन आप नया झाड़ू खरीद कर लेकर आएँ और उस झाड़ू को घर के अंदर लेकर आने के बाद उस झाड़ू को दोस्तों कम से कम 4 दिन के लिए अपने घर के पूजा घर के आगे या पूजा घर के आसपास पड़ा रहने दें। उसके अलावा आपको झाड़ू का ना तो झाड़ू निकालना है, ना ही झाड़ू के साथ किसी प्रकार का विशेष उपाय करना है। बस आप इसे अपने पूजा घर के आसपास पड़ा रहने दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी नज़र इस झाड़ू के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, जब 3 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीतने के बाद दोस्तों अपने घर के पूजा घर के पास इस झाड़ू को लेकर जाएं और जो पूजा घर के अंदर सिंदूर या कुमकुम या कुछ भी चंदन आदि रखा है तो उससे दोस्तों आपको झाड़ू के ऊपर एक तिलक लगाना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों एक स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, तिलक झाड़ू के अंदर सात्विकता भरता है, झाड़ू के अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करता है, आपके घर परिवार के अंदर खुशियों की बारिश करवाता है, साथ ही साथ देवी देवताओं को आपके घर के अंदर आमंत्रित करवाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, स्वास्तिक इसके ऊपर लगने के बाद घर के अंदर राहु के दोष, वास्तु के दोष, काल सर्प दोष या पितृदोष, इस प्रकार के कोई भी दोष होते हैं तो उनसे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद झाड़ू के दोस्तों जो घास वाली जगह रहती है उसे आप थोड़े से काले धागे की सहायता से बांध दें। दोस्तों, काला धागा जो रहता है वह काला धागा आपके घर परिवार की नकारात्मकता को समाप्त करता है। अगर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दोष होता है, अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई प्रकार का दोष है तो उसे वह काला धागा समाप्त करता है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद उस झाड़ू को किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी या फिर शनिवार, इनमें से कोई भी तिथि या वार आता है उस दिन के बाद आप अपने घर के अंदर उस झाड़ू को काम में लें। दोस्तों, आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर आपके जीवन के अंदर जो बड़ी से बड़ी समस्याएं थी, बड़े से बड़े विकार था, वह आसानी से दूर हो जाता है और आपको आपके जीवन के अंदर उन चीज़ों के अंदर फायदा देखने को मिलता है जिन चीज़ों के अंदर आपको नुकसान झेलना पड़ रहा था। अपने आप ही आपके काम बनने लगते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए, उसके बाद उस झाड़ू को रखने का एक सही स्थान निर्धारित कर लें। आप उस झाड़ू को अपने घर के अंदर कभी भी मुख्य द्वार के आगे या घर के अंदर घुसते ही आपको उस झाड़ू को
नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के आगे ही झाड़ू को रखते हैं तो दोस्तों झाड़ू के ऊपर नकारात्मकता अपना बसेरा बना लेती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू को हमेशा अपने घर के अंदर गुप्त स्थान पर छुपा कर रखना चाहिए या किसी ऊंचे स्थान पर रख दे जहां से आम लोगों की नज़र या बाहर से कोई भी व्यक्ति आता जाता है तो उसकी नज़र झाड़ू के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, झाड़ू लंबा होता है और लोग सोचते हैं कि उसके ऊपर पैर भी नहीं लगे तो अपने शयन कक्ष के अंदर अपने पलंग या बिस्तर के नीचे उस झाड़ू को रख देते हैं। दोस्तों यह आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। रात को सोते समय अपने सिरहाने अपने बिस्तर के नीचे झाड़ू भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इससे क्योंकि दोस्तों आपके शयन कक्ष के अंदर सकारात्मक नकारात्मक हर प्रकार के कार्य होते हैं और इससे देवी लक्ष्मी और धन के देवी देवता रुठ जाते हैं। आप अगर अपने बिस्तर के नीचे झाड़ू को रखते हैं तो दोस्तों इससे आपके जीवन के अंदर कंगाली आती है, देवी लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते जो आपकी सिंचित धनराशि थी वह भी चली जाती है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी आप कहीं भी रख दें लेकिन अपने शयन कक्ष के अंदर नहीं रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी आप खड़ा नहीं रखें। माना जाता है कि अगर आपने खड़ा झाड़ू रखा तो घर परिवार के अंदर अनावश्यक रूप से बीमारियों का वास होने लगता है। घर के अंदर बीमारियां आपके जीवन के अंदर नहीं थी लेकिन अपने आप ही बीमारियां देखने को मिल जाती है। झाड़ू को अगर आप खड़ा रखते हैं, पति पत्नी के मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा बना रहता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिए, झाड़ू से किसी को भी मारना नहीं चाहिए। कई बार घर के आगे कोई जानवर आ जाता है या कोई छोटा बच्चा शैतानी करता है तो आपके पास झाड़ू पड़ा रहता है और आप उस झाड़ू से सामने वाले व्यक्ति को मारने लगते हैं। आपकी यह गलती दोस्तों आपको गरीबी का शिकार बना देती है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आने वाले समय के अंदर आप हमेशा उस व्यक्ति के गुलाम की भांति रहने लगते हैं। आपको धन की देवी लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते आपके जीवन से दरिद्रता अपने आप ही आने लगती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, संध्या काल होने के बाद भूल कर भी आपको झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। इससे आपके घर की बरकत दूर चली जाती है, आपको आपके जीवन के अंदर सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता देखने को मिल जाती है। जब सूर्य अस्त हो जाता है उसी के साथ ही झाड़ू निकालने का कार्य आपको बंद कर देना चाहिए। इसी तरह घर का कोई भी सदस्य किसी विशेष काम या कोई भी यात्रा पर बाहर जाता है तो कम से कम उसके जाने के 1 घंटे तक आपको झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर उसकी यात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके निकलने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको झाड़ू निकालना चाहिए, अन्यथा आप झाड़ू नहीं निकालें। इसी तरह झाड़ू को दोस्तों इस बात का है कि जब भी पुराना हो जाता है तब आप बदल कर नया झाड़ू लेकर आ जाएं। उसके बाद पुराने झाड़ू को आप कहीं भी घर के किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। उसके बाद पुराना झाड़ू काम में नहीं लें। निश्चित तौर पर धन की देवी लक्ष्मी आपके घर परिवार के अंदर वास करेगी और आपके जीवन के अंदर कंगाली और बर्बादी की बजाय आपके जीवन के अंदर खुशियाँ देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।